देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना ने दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली मुल्कों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना सिर्फ बहाना है अमेरिका और चीन को एक दूसरे से टकराना है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30 दिन की टाइमलाइन तय की है। उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO चीफ को भी चीन का एजेंट करार देकर बड़ा एक्शन ले लिया है। आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे सुपर पावर का पारा 7वें आसमान पर है? क्या जिनपिंग एंड कंपनी ने फिर कोई नया बखेड़ा कर दिया है? ग्लोबल विलन को ट्रंप ने सिंहासन खाली करने वाली वार्निंग क्यों दी? देखिए इस रिपोर्ट में। नाम टेड्रोस अधनोम, ओहदा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। WHO चीफ टेड्रोस शक के घेरे में। अमेरिका इन्हें चीन का एजेंट मानता है। कई देश टेड्रोस को कोरोना साजिश में जिनपिंग के साथ शामिल बताते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन का हर हुक्म सिर झुकाकर बजाते आए। टेड्रोस ने सबसे घातक वायरस का सच छिपाया, दुनिया में महामारी चीन के साथ मिलकर बांटी। विषाणु विस्फोटक में बराबर की भागीदारी बताए जा रहे टेड्रोस ने ड्रैगन के फरमान पर जो नया कारनामा किया, उससे हड़कंप मच गया। टेड्रोस ने फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ड्रैगन के मोहरे की खुराफात एटम बम तक पहुंची बात। वायरस तो बहाना है, जिनपिंग को ट्रंप से टकराना है। चीन का ताइवान चक्कर, अमेरिका से डायरेक्ट टक्कर। वायरस फील्ड की खूनी जंग, विस्फोटक बहुत विस्फोटक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, विश्व स्वास्थ्य सभा। ये दोनों संगठन दुनिया की सेहत सुधारने के लिए बने, लेकिन अब यही इंसानियत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। धूर्त, मक्कार और लालची मुल्क इन दोनों संगठनों के जरिए अपना दबदबा कायम करने के मिशन पर लगे। चीन ने एक देश पर जबरन कब्जा करने की पहल WHA की सभा से कर दी, जिससे बहुत बड़े घमासान का सायरन बज उठा। चीन ने कुचक्र रचा। जिनपिंग ने अपने एजेंट टेड्रोस के जरिए विश्व स्वास्थ्य सभा से ताइवान को बेदखल कर दिया। यह बात अमेरिका को बहुत नागवार गुजरी। पूरी साजिश कैसे रची गई और इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये जानेंगे तो सिहर उठेंगे। पूरा माजरा समझिए कि जब दुनिया में कोहराम मचा, तब भी चीन की चालबाजी खत्म नहीं हुई। 18 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सालाना सभा थी। इस सभा में अमेरिका ताइवान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिलाने में जुटा हुआ था, लेकिन चीन ने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करते हुए सुपर पावर को मात दे दी। WHO के महानिदेशक टेड्रोस के पास WHA की कार्यवाही में ताइवान को शामिल करने की हर कानूनी शक्ति समाहित थी। हालांकि उन्होंने अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए ताइवान को सभा के लिए न्योता ही नहीं दिया। जिनपिंग जब से सत्ता में आए, वो ताइवान को हड़पने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। चीन मानता ही नहीं कि ताइवान भी कोई मुल्क है। जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप जब से सत्ता में आए, वो लगातार ताइवान से संपर्क बनाए हुए। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद ताइवान के साई इंग वेन को फोन भी किया था। यहीं से चीन और अमेरिका में ताइवान को लेकर भिड़ंत शुरू हुई। ताइवान साल 2016 तक WHO का पर्यवेक्षक था, लेकिन बाद में ताइवान को न्योता मिलना बंद हो गया, क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने ताइवान को चीन का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर दिया था। बेलीज, ग्वाटेमाला समेत 15 देशों ने ताइवान के समर्थन में लेटर लिखे, लेकिन मामला पेचीदा होता गया। कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने इस मुद्दे को तूल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ताइवान के लिए मुहिम चलाई। ताइवान में अमेरिकी झंडे की ये तस्वीरें चीन को बहुत खलती हैं। अमेरिका ड्रैगन की दुखती रग को दबाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ताइवान में अमेरिकी संस्थान का साल 2018 के जुलाई महीने में उद्घाटन हुआ था। तब ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन कार्यक्रम में शरीक थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने खास अफसरों को भेजा था। शी जिनपिंग ने ताइवान को हड़पने की जब बेचैनी दिखाई,
अमेरिकी दखल ने उन्हें परेशान किया। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद जब चीन ने ताइवान के पास युद्ध अभ्यास शुरू किया तो अमेरिकी जंगी बेड़े आ थमके। अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे बड़े खतरनाक माने जाने वाले जंगी जेट F-35 ने भी दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी थी। आखिर चीन और ताइवान की ये तकरार है क्यों ड्रैगन की आंख की किरकिरी बना हुआ है ताइवान? अब इसे भी जान लीजिए। चीन ताइवान के रिश्तों का इतिहास खौफनाक किस्सों से भरा है। साल 1949 में चीन में गृह युद्ध छिड़ गया। माओ की अगुवाई में कम्युनिस्टों ने मिलिट्री कमांडर चैंग काई शेक की कोमिंगतोंग सेना को हरा दिया। मगर माओ की नौसेना मजबूत स्थिति में नहीं थी। कम्युनिस्टों से हार के बाद कमांडर चैंग काई शेक ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बना ली। यहां से विवाद भीषण होना शुरू हुआ। माओ ने ताइवान को कब्जे में लेने की कोशिश शुरू की तो ताइवान अमेरिका के पास जा पहुंचा। अमेरिका ने अपना 7वां जंगी बेड़ा तब ताइवान की पहरेदारी में उतारा। साल 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ताइवान के साथ एक रक्षा संधि की। तब संयुक्त राष्ट्र संघ में रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान ही सदस्य था, मेंबर था। लेकिन साल 1971 में चीन को जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली, तब से ताइवान इस लिस्ट से बाहर हो गया। चीन की ताकत बढ़ती गई। उसके दबाव में एक एक कर देशों ने ताइवान से रिश्ते खत्म कर लिए। तब भी ताइवान ने चीन की गुलामी कबूल नहीं की। दशकों पुरानी अदावत का नया दौर अमेरिका में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से भड़क गया। कोरोना काल में ये जंग अब भीषण होती जा रही है। अमेरिका के ताइवान मुद्दे के तूल देने का काउंटर अटैक चीन ने ट्रेड वॉर से किया है। शी जिनपिंग ने चीन में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को टारगेट बना लिया है। इन्हें कमजोर करके अमेरिका को कमजोर करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। चीन में बड़ी अमेरिकी कंपनियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम देखिए। एप्पल, सिस्को, क्वालकॉम। इन कंपनियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन का प्लान है। कानूनी पचड़े में फंसाकर इनके प्रोडक्शन ठप करने से लेकर इनके माल को समंदर में ही धमाके से उड़ाने तक का पूरा खाका बनाया गया है। ये सभी कंपनियां चीनी कायदों में बंधी हैं। चीन चाहे तो मल्टीनेशनल कंपनियों के कारखानों में कल ताला लटक जाए। ड्रैगन के फुल प्रूफ प्लान ने अमेरिका को भी टेंशन दे रखी है। ट्रेड वॉर, ताइवान और कोरोना ने अमेरिका चीन को युद्ध मोड में ला दिया है। दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। दोनों तरफ के हथियारों की नुमाइश भी जारी है। बस एक चिंगारी लगने भर की देर है और बारूद की ढेर पर बैठी दुनिया दहल उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।